हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 2 वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उन कॉन्सेप्ट पर कुछ प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छी ढंग से समझ में आए वो क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। आज का जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 2 है। राइट है, एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 2 इस वीडियो में कुछ दो कॉन्सेप्ट देखेंगे और उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लो। राइट है, एग्जाम्पल मेरा ये है कि एक 28 और 42, ठीक है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ 3, 7, 6। अगर मैं एलसीएम यहां से निकालूं तो क्या करूंगा, दोनों का कॉमन पहले चेक करूंगा कि सबसे बड़ा कॉमन कौन है। तो 14 यहां पर ले रहा हूं, 14 का 28, 14 42, ये एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम निकल गया। इसका निकाल रहा हूं एलसीएम। एलसीएम तो ये 3 इसमें भी देख रहा है, 3 इसमें भी देख रहा हूं, तो 3 इसमें कॉमन, तो 3 सभी में डिवाइड करूंगा तो 1, 7 में 3 से डिवाइड करूंगा नहीं कटेगा, तो 7 को छोड़ दीजिए और 3, 4, 12। ठीक है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हो कि एलसीएम आपको अगर निकालना है तो क्या कीजिएगा, आप इस सभी को गुना कीजिएगा ना। चलिए हम भी गुना करते हैं। 14 गुने 2 गुने 3। राइट है, ठीक है। यहां के एलसीएम कैसे निकलेगा, सभी गुना करेंगे। 3 गुने 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा वही नंबर आ जाता है। तो 7 गुने 4। राइट है, चलिए आप देख रहे हो कि मैंने दोनों का एलसीएम निकाला, इतना इतना एलसीएम हुआ, गुना कीजिएगा तो आपका एलसीएम उतना हो जाएगा। मैं एक बात की यहां पर मैं नोटिस कर रहा हूं कि 14 क्या है, दोनों में पूर्णतः काट दिया। बड़े से बड़े नंबर है 14 आपका, दोनों को काट दिया पूर्णतः। ठीक है, जिससे आपका अभाज्य संख्या आ गया। तो 14 आपके क्या है, क्या हुआ यहाँ पर, एचसीएफ हुआ कि नहीं। एचसीएफ आपका 14 क्या हुआ, ये एचसीएफ हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ यहाँ पर तो कोई दिख रहा नहीं रहा है, तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 तो किसी भी नंबर में डिवाइड कर सकता है ना। राइट है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या है, 1 है, यानी कि 1 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, एचसीएफ है। और ये सब क्या नाम है, क्या है, संख्या का संख्या से बना हुआ गुणनखंड है, गुणनखंड का गुणनफल है। राइट है ये चीज। तो एचसीएफ हर स्थिति में क्या हो रही है कि जब मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, एचसीएफ आ रही है बीच में, और क्या हो रही है कि ये जो नंबर है अभाज्य संख्या आ जा रही है। राइट है, ये भी आपका अभाज्य संख्या आ जा रही है। 3, 7, 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, बट मैं यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ अभाज्य संख्या, समझ जाइएगा। क्योंकि फिर से आप 2 निकालिएगा तो फिर यहाँ पर 2 आएगा, तो इसलिए मैं 4 के छोड़ दिया, क्योंकि 4 किसी में नहीं कॉमन दिख रहा था, इसलिए इसी पर मैं गुना कर दिया। राइट है, ठीक है। एलसीएम आप निकालने गया तो 14 आपका एचसीएफ है, और गुना में ये आ जा रही है। हर स्थिति में क्या हो रही है, एचसीएफ आ जा रही है, और गुना में क्या आ जा रही है, ये गुणनखंड आ जा रही है। राइट है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, कि एलसीएम बराबर एचसीएफ आ रही है ना, एचसीएफ गुना संख्या के
संख्या के अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, बात समझ रहे हो क्या? ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया और यहां से आप बड़ी बड़ी क्वेश्चन एकदम बहुत ही कम समय में यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर दीजिएगा इस फार्मूला से। और कहाँ से आया? बस यार एलसीएम निकाल कर बस यहाँ से मैं एक फार्मूला निकाल दिया, बस कुछ नहीं किया। इसको संख्या दो, एचसीएफ हर स्थिति में आ रही थी, यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 1 है। संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल मतलब ये एचसीएफ को छोड़ दीजिए और जितना भी गुणनफल आया है ना वो गुना करके आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये सब गुना हो गया। तो इसके ये जो मैं लिखा हूं ये चीजें हैं, ये चीजें। तो फॉर्मूला नंबर 1 हुआ। फॉर्मूला नंबर 2 को देखते हैं। इसमें भी हम कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसी को एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, 28 है ना, 28 Android setup. App updates are ready. Connect to a network to continue. 3 7 12। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो मैं दोनों नंबर लिया हूँ अलग अलग, इनको थोड़ा रेशियो में रख करके देख रहा हूँ क्या हो रही है। 28 रेशियो 42, इसको भी रख दे रहा हूँ। 3 रेशियो 7 12, राइट है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही रेशियो में आ गई, थोड़ा रेशियो के बारे में बता दूँ। अगर रेशियो किसी भी नंबर के बीच में है तो इसका अर्थ है कि दोनों में कॉमन चीज़ें कट जाएगी। बात समझ आ रही है? रेशियो है दो नंबर के बीच, अगर रेशियो है तो दोनों का जो कॉमन जो भी नंबर है वो कट जाती है, राइट है। तो यही चीज़ होगा, जब मैंने रेशियो यहाँ पर लगा दिया तो कॉमन चीज़ क्या है? 14 गुने 2, 14 गुने 3, 14 42, 14 28। तो 14 दोनों में है, तो दोनों कट जाएंगे। मतलब बचा क्या? 2 रेशियो 3। ठीक है, यहाँ पर रेशियो देखते हैं कि 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, बाकी इसमें तो नहीं है ना, तो नहीं कटेगा। सब में होना चाहिए तभी रेशियो का मतलब है कट जाएगा। ठीक है, सब में होना चाहिए, तो इसमें नहीं है तो नहीं कटेगा, इसी पर छोड़ रहा हूँ। अगर कोई आपसे कह दे कि चलिए भाई ये रेशियो दे दिया है, राइट है, अब हमको बताइए कि इस रेशियो से रियल नंबर निकालिए, कैसे निकलिएगा। एक और बात बता दे, रेशियो जो होता है केवल एक भाग होता है, एक के कितना है ये रेशियो का मतलब नहीं है, सॉरी, इसका रेशियो का मतलब है केवल भाग, ये बात समझ लीजिए। और रियल मतलब कितना है, मैंने 42 है तो है 42 है, ठीक है, 28, तो ये रियल नंबर हो गया, ये रेशियो हो गया। आपसे कोई व्यक्ति ये पूछ दे कि रेशियो दिया है, आप रियल नंबर निकालिए, कैसे निकालिएगा? तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आपने किया है वो उल्टा कीजिए। 14 आपने क्या किया था? गुना, डिवाइड कर दिया था आपस में। अब रेशियो से अगर आपको रियल नंबर निकालना है तो क्या कीजिएगा? उस 14 से आप गुना कर दीजिएगा, 14 से आप गुना कर दीजिएगा। ये 14 है क्या? एचसीएफ है, ठीक है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि दोनों से डिवाइड कर दी है। ये एक 14 आपका 3 गुने 14 आपका कितना हो गया? 42 क्या है? रियल नंबर है, आ गया। ये गुना कर दूं, अगर ये 14 है ना तो 14 से गुना कर दूं तो कितना? 28। ये 28 और 42 आपका रियल नंबर आ गया। कैसे आया? एचसीएफ से मैंने गुना कर दिया, 14 जो कट गया था पहले। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एचसीएफ क्या है? एक है ना, कुछ नहीं कट सका,
1 है, मतलब इसमें 1 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 3, इसमें 1 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 7, इसमें 1 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12, मतलब ये आपका रियल नंबर आ गया। कैसे आ रहा है, रेशियो नंबर और एचसीएफ से गुना हो जा रही है। फिर से कहना चाहूँगा, रेशियो और एचसीएफ से आपका गुना हो जा रहा है तब आपका एक रियल नंबर आ रही है। ठीक है, यहाँ से मैं एक फार्मूला निकाल सकता हूँ। फार्मूला यहाँ पर मैं लिख दूँ, फार्मूला इस प्रकार है कि रियल नंबर बराबर एचसीएफ गुने रेशियो नंबर। ठीक है, यहां से एक फार्मूला आपका तैयार हो गया। जब भी आपको रियल नंबर निकालना है रेशियो नंबर से, तो रेशियो नंबर गुने आप एचसीएफ कीजिएगा तो आपका रियल नंबर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया। तो देखते हैं इन पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी हैं, सॉरी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, ठीक है, तथा उनका महत्तम समापवर्तक 25 है, तो आपको संख्या बताना है, यानी कि रियल नंबर आपको बताना है। महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, यार एचसीएफ का ही है, जीसीडी का ही है, दोनों बातें की हैं। तो आपका एचसीएफ दे चुका है, कितना दिया है 25। ठीक है, आपका रेशियो नंबर दिया है आपका इस प्रकार 7:9। हमने क्या बोला था, अगर आपको रियल नंबर निकालना है रेशियो नंबर से क्या करना है, बस या रेशियो नंबर से आपको एचसीएफ से गुना कर देना है, आपको निकल जाएगा आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर निकालते हैं कैसे तो एचसीएफ गुने रेशियो नंबर, तो 25 गुने 7 कितना होगा, 25 गुने 7 ये, और ये 9 गुने 25, एचसीएफ गुने रेशियो नंबर, मैंने गुना कर दिया। और यहां से आपका 25 7 कितना 5, 5 3 17 175, कॉमा ये 5 4 4 22 225, ये आपका रियल नंबर आंसर आ गया। कोई दिक्कत कुछ नहीं, रेशियो नंबर दिया था, एचसीएफ से मैंने गुना कर दिया, आपका रियल नंबर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ 15 है। अब की बार एचसीएफ कितना दिया है 15, रेशियो कितना दिया है 1 2 3। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या निकालना है, नंबर निकालनी है। ठीक है, नंबर निकालनी है, तो बस कुछ नहीं करना है, एचसीएफ गुने रेशियो नंबर, तो कितना होगा 15 गुने 1, 15 गुने 1 कितना 15, 15 गुने 2 30, 15 गुने 30 45, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, रेशियो में दिया था और इसके साथ एचसीएफ में दिया है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैसे निकालते हैं रेशियो नंबर से आपको एक रियल नंबर। तो रेशियो नंबर से रियल नंबर आपका है, ये रियल नंबर आपका आंसर हो गया। तो यही पूछ रहा था, संख्या पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3 संख्या, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 3 संख्या है 2 3 4, बात समझिए 2 3 4, और इसका एचसीएफ दिया है 40।
इसका एचसीएफ दे दिया है आपका 40 दिया है, और एलसीएम पूछा है, एलसीएम इसका पूछा है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या करें इसमें, मैंने आपको क्या कहा था, शुरू में बताया था कि एलसीएम का फॉर्मूला कैसे निकाला था, एचसीएफ गुने रेशियो नंबर। ठीक है, एचसीएफ गुने रेशियो नंबर, और वो रेशियो नंबर आपका अभाज्य होना चाहिए। कैसे, एलसीएम रेशियो नंबर कौन है, ये सब एचसीएफ गुने संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। हटे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ कितना दिया है, 40, कुछ नहीं करना है। 40 संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, मतलब क्या, संख्या कितना है दिया है, ये भी तो एक संख्या है ना, बट ये रेशियो में दिया है, तो यही सब निकाल दे रहा हूं। ठीक है, तो ये 2 3 यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 2 3 4 दिया है ना, ये रेशियो में है। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं एलसीएम इसका निकाल दे रहा हूँ, अभाज्य निकाल दे रहा हूँ। तो 2 दोनों में दिख रहा है, इसलिए 2 ले रहा हूँ, 3 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। अब कोई अभाज्य नहीं है, 2 3 2 2। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 6 को 12 हो गया ना, तो 12। बस यार इसको गुना कर दीजिए, बच्चों का 48 480 आपका आंसर। कोई दिक्कत, एलसीएम आपको निकालना था एचसीएफ गुने संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, मतलब कि रेशियो में अगर दिया है तो इसका केवल अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। ठीक है, केवल मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि यार 2 ये 4 में भी है और 2 2 में भी है, इसलिए मुझे निकालना पड़ेगा इसका अभाज्य गुणनखंड। जब मैं निकाला तो गुना करके कितना हो गया, 3 6 6 12। जब मैं 12 से गुना किया तो आपका 480 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, डायरेक्टली आप रेशियो से निकाल सकते हैं एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि 3 संख्या है 3 4 6, ये सभी रेशियो में है, राइट है। यदि एलसीएम 6000 है, ठीक है, तो उनका एचसीएफ बताना है, क्या होगा। एचसीएफ आपके लिए बार पूछ रहा है, एलसीएम आपकी बार दे चुका है आपका, तो नंबर आपका रेशियो नंबर दिया है 3 4 6। ठीक है, 3 4 6 आपका एलसीएम भी दे चुका है इसमें। यहाँ पर बता दूं, एलसीएम आपको दे चुका है 6000। तो इसका आपका एचसीएफ पूछ रहा है, कुछ नहीं करना क्या है इसमें, एलसीएम बराबर जानते हो ना क्या होता है, एचसीएफ गुने संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, जो कि आपको संख्या दिया है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि रेशियो के नंबर से ही यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, समझिए, एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ में निकालना है, एचसीएफ गुने संख्या के अभाज्य गुणनखंड, ये लिखना जरूरी है क्या, बार बार क्या लिखूं, इसका निकाल दे रहा हूं। तो 3 4 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दे रहा हूं। तो 3 दोनों में दिख रहा है, तो 3 1 4 2 दोनों में दिख रहा है ना दोनों में, तो 2 1 2 1। अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 2 2, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 3 6 6 12, ये 12 बराबर कितना दिया है, 6000। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ से, 6000 डिवाइड बाई 12, गुना में है ना 12, तो अब कुछ कट रहा है तो कटा दीजिए, 500। ये क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना था, ये आपको रेशियो नंबर दिया था और मुझे क्या पूछ रहा था, एलसीएम दे करके एचसीएफ पूछ रहा था। तो आप जानते हो कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। तो संख्या आपको दिया है, ठीक है,
मैंने ये नहीं कहा कि रियल नंबर चाहिए, संख्या है तो संख्या है, संख्या का अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाला और उसको गुना करके यहाँ पर मैं बैठा दिया तो आपका आंसर आ गया। इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। अब की बार दिया है कि 3 संख्या है 3, 4, 6 दिया है 3:4, 6 राइट है। अब की बार एलसीएम ही दिया है, अब की बार संख्या पूछ दिया है। एलसीएम दिया है, एलसीएम अब की बार 600 दिया है। अब की बार मुझे पूछ दिया है, संख्या पूछा है, सॉरी एसएफ नहीं पूछा है, केवल संख्या पूछा है। तो एसएफ निकालिएगा तब ना, एसएफ गुने रेशियो नंबर करिएगा तो आपका रियल नंबर आ जाएगा। राइट है, ये रियल नंबर ही पूछ रहा है क्योंकि ऑप्शन में आपका रियल नंबर ही दिया है। तो आप जानते हो एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने संख्या का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। यहाँ पर गुना में कहाँ से निकलेगा ये वाला चीज़, यहाँ से, यहाँ पर निकाल दूँ 3, 4, 6, 3, 1, 4, 2, तो अभी भी अभाज्य निकल सकता है। 2, 2, 1, 4, 4, 12, 12 कितना 600। तो एचसीएफ आपका निकल गया कितना, 12 से डिवाइड हो जाएगा 50। तो एचसीएफ आपका 50 आ गया। जब आपका एचसीएफ आ गया ना तो आप जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, एचसीएफ गुने रेशियो नंबर। राइट है, तो समझिए यहाँ से ये क्या है, रेशियो नंबर है। अब एचसीएफ से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो गुने यहाँ पर में 50, सभी में गुने 50, यहाँ पर भी गुने में 50, तो क्या हो गया 150, 5 के 20, 200, 6 35, 300, ये आपका रियल नंबर आ गया। कोई दिक्कत, ये आपका रियल नंबर 150, 200, 300 आपका आंसर आ गया। समझ में आया, कुछ नहीं करना था। एलसीएम आपका 600 दिया था। ठीक है, तो आप जानते हो कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। और ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल मैंने निकाला तो 3, 4, 12, 12 आपका आया। तो यहाँ से आपका एचसीएफ आ गया। जब मैं जानता हूँ कि जब एचसीएफ दिया हो उसके साथ रियल नंबर भी दिया हो, क्या करेंगे, गुना कर देंगे, जिससे आपका रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्या है 3, 4, 5 के अनुपात में उनके एलसीएम 2400 है। इन संख्याओं का एचसीएफ आपको निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है। केवल करना क्या है, आपका रेशियो नंबर दे चुका है, क्या दिया है 3, 4 और रेशियो 5। ठीक है, और इसका एलसीएम भी दे रखा है साथ में, एलसीएम बराबर 2400। ठीक है, और आपको केवल एचसीएफ पूछ रहा है। आप जानते हो कि एचसीएफ बराबर क्या, एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। ठीक है, तो एचसीएफ क्योंकि एचसीएफ केवल पूछ रहा है, तो एचसीएफ गुने संख्या के अभाज्य गुणनखंड गुणनफल। किसका, संख्या का ना, संख्या कौन है, ये है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूं। तो ये खुद ही अभाज्य है। ठीक है, 3, 4, 5, 4 आपका अभाज्य नहीं है, मानता हूं, बट ये भी नहीं है कि दोनों में शामिल है कि 2 दूनी के 4, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब तीनों अलग अलग है। मतलब इसको डायरेक्टली हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि चलिए आप अभाज्य निकालना चाहेंगे ना, तो 3, 4, 5 आप अभाज्य निकलेगा, तब 2 से आप लीजिएगा तो 4 तो कटेगा, तो फिर तो 4 ही आ जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से आप गुना कर दीजिए, क्योंकि तीनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए तीनों नंबर गुना हो जाएंगे। गलत कह रहा हूँ क्या, तीनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं तीनों को आपस में गुना कर दे रहा हूँ। क्या होगा, 5 के 20, 20 3 60,
60 आपका यहाँ पर मैं लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, 2400 HCF बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्टली यहाँ से डिवाइड कर दूं, 0 0 खत्म, 4 0। जानते हैं ना कि अंत में 0 होता है तो अंत वाले 0 को काट देता है, तो 0 0 खत्म, 6 24 40। HCF कितना आ गया, 40 सही है आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में? कितना आसान है, केवल कुछ नहीं करना था। आप समझिए कि तीनों में अगर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है कि तीनों का आपस में गुना कर देना है, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 शायद आपको अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आपको बताना है। संख्या दिया है 28 और 42, ये रियल नंबर दिया है आपकी बात, और पूछा है आपका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है, तो रेशियो का मैं चिन्ह भी डाल दिया। और समझिए, इनका एलसीएम और एचसीएफ का आपको रेशियो पूछा है, क्या होगा? ध्यान से निकालिए एलसीएम, कैसे निकालिएगा समझिए दोस्तों। तो आप जानते हैं कि यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, 14 दूनी 28 चौथे 42 एलसीएम। तो एलसीएम क्या कीजिएगा, तो एचसीएफ होए और ये नंबर गुना कर दीजिए, 14 गुने 2 गुने 3, ये एलसीएम हो गया ना, ठीक है। एचसीएफ की क्या है, 14 है, तो 14 है, तो 14 खटा दीजिए क्योंकि रेशियो है, और आपका क्या आ गया 6:1। कोई दिक्कत समझने में? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थी, केवल इसका एलसीएम निकालना था, और एलसीएम में आपका एचसीएफ वे है और यहाँ पर एचसीएफ आपका दे रखा है, तो एचसीएफ एक ही है इसलिए कट गया, आपका 6:1 आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्या का एचसीएफ 23 है तथा एलसीएम के शेष दो गुणनखंड 13 और 14 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बात समझिए, कह रही है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, इसका एचसीएफ दिया है कितना है, तो 23 दिया है, राइट है। कह रहा है कि इनके एलसीएम, कोई संख्या था जिसका एचसीएफ आपका 23 है, अब कह रहा है कि इनके किनके संख्या के, तो दो संख्या के एलसीएम के दो गुणनखंड 13 और 14 है, ठीक है। 13 और 14 है गुणनखंड, 13 और 14 है, मतलब ये तो 13 14 क्या है, जैसे मैं आप यहाँ पर किया है ना कि 14 28 42, तो 2 3 आ गया है, तो 2 ही 3 आपका ये 13 14 है। बात में समझ में आ रही है क्या? ये 13 14 ही आपको ये चीजें हैं, गुणनखंड है, ठीक है। ये तो दिया है हमने, ये इसको रेशियो में रख दिया, क्यों? क्योंकि ये दोनों में कोई कट नहीं सकता, इसलिए मैं रेशियो में रख दिया, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूछा क्या है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? रेशियो में तो मैंने रख दिया, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 14 है, तो 14 गुने 23 कर दीजिए ना, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एचसीएफ गुने रेशियो नंबर गुने आपका रियल नंबर आता है, तो इनमें से केवल आप मुझे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कौन है? 14 है ना, तो 14 गुने 23 गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, गुना कर दे रहे हैं, 14 गुने 23 2 3 8 2 2 2 3, आपका आंसर आ गया 322। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना था, दिया था कि इन संख्याओं के
गुणनखंड 13 और 14 है, तो गुणनखंड मतलब आया कहाँ से, तो इस प्रकार से आया होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 है, 2 3 की जगह पर आपका 13 14 है, तो HCF गुने रेशियो नंबर किया तो आपका रियल नंबर आ गया। बड़ी संख्या पूछ रही थी 322 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 शायद आपको अच्छी तरह से समझा पाया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है, तो इनके HCF तथा LCM का गुणनफल 2028 है, तो संख्या का योगफल बता दीजिए। ठीक है, HCF और LCM का गुणनफल आपका 2028 दिया है और संख्या का योगफल आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? तो कह रहा है कि दो संख्या का रेशियो मतलब कितना दिया है, 3:4, 3:4 है। कह रहा है कि HCF और LCM का गुणनफल 2028 है दिया है। LCM गुने HCF गुणनफल का है ना, तो गुणनफल मतलब गुना 2028 है। ठीक है, चलिए आप एक बात मैं आपको बोला था फॉर्मूला में कि LCM कि LCM बराबर क्या होते हैं, HCF गुने संख्या का भाज्य गुणनफल। ये बात जानते हैं? चलिए LCM बराबर क्या हो गया, HCF You don't have any new notifications at the moment. संख्या के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। बड़ा हो गया ना, ये थोड़ा सा अधिक चला गया, तो ये एक ही है। अब गुना में क्या दिया है, मैंने LCM केवल इतना में मैंने लिखा और गुना में दिया है एक्स्ट्रा में ये चीज HCF। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान हो गया। HCF गुने HCF कितना, HCF स्क्वायर, HCF गुने HCF, HCF स्क्वायर, तो HCF स्क्वायर हो गया, ये मैंने गुना किया। और संख्या के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल किसका, संख्या का, संख्या कहाँ है, 3:4 है। तो मैंने क्या कहा था, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब इसको गुना कर दीजिए। कॉमन नहीं है, इसको गुना कर दीजिए। 4 3 12, 12 को मैंने लाया तो 2028 बराबर में दे रखा था, यहाँ पर मैं आपका 2028। ठीक है, बराबर 2028 दिया है और मैंने इसको सॉल्व किया तो HCF स्क्वायर गुने 12। 12 से कोई कट रहा है क्या, यहाँ पर कटाइए इसको। 12 1 8 12 72 9 9 108 169, माने HCF स्क्वायर बराबर क्या, 169। 169 रूट स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाएगा तो HCF 169। थोड़ा सा बड़ा हो गया आपको समझाने में, एक एक पॉइंट्स को क्यों लिखा हूँ। तो 169 किसका होता है, स्क्वायर रूट 13 का, 13। HCF कितना आ गया आपका, 13। पूछ क्या रहा था मुझसे, संख्या के योगफल। तो HCF जब आ गया 13 तो आप जानते हो कि रियल नंबर कैसे निकलता है, HCF गुने रेशियो नंबर। तो रेशियो नंबर से गुना कीजिए ना, गुने 13, तो इसको गुना 13, 13 39, 13 गुने 13 से गुना किया 13 का 52, इसको जोड़ दीजिए ना, आपका संख्या का योगफल पूछ रहा है ना, तो योगफल आपका कितना आ जाएगा, 9 2 11 1 8 1 9 91 आपका आंसर। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। केवल ये दिया था LCM गुने HCF, क्योंकि कह रहा है कि LCM और HCF का गुणनफल आपका 2028 है, तो गुणा मैंने कर दिया। आप जानते हो कि LCM बराबर क्या होता है, फार्मूला जो मैंने निकाला था, HCF गुने संख्या का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, तो ये मैंने लिख दिया और गुना में आपका HCF दिया है। तो HCF गुने HCF आपका HCF स्क्वायर, HCF स्क्वायर तो 12 से कट गया तो इतना आ गया। जब HCF आ गया तो आपके रेशियो नंबर से रियल नंबर निकालने में क्या जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी ढंग से आपको समझा सका। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट को देखते हैं, यानी कि 10 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान समझिए। कह रहा है कि दो संख्या के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 84 और 21 है। दिया क्या है? एलसीएम दिया है और एलसीएम आपका दिया है कितना? 24 और एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है आपका 21 और इनका इन संख्याओं का रेशियो दे दिया है 1:4। ठीक है। एक और बात यहाँ पर मैं जो लैंग्वेज में कह रहा था कि एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 84 तथा 21 है। देखिए, जब भी क्रमशः कहे ना, जब भी क्रमशः कहे तो पहले वाले का पहला ही होगा। बात समझ रहे हो क्या? पहले वाला का पहला होगा और सेकेंड वाला का सेकेंड होगा, तृतीय का तृतीय होगा, क्रमशः को कहे तो इंग्लिश में रेस्पेक्टिवली कहेगा। कहने का अर्थ है कि कहा था कि एलसीएम तथा एचसीएफ का क्रमशः 84 तथा 21 है। तो एलसीएम पहले का है ना, तो पहला नंबर कौन है? 84। 84 क्या है? एलसीएम है। फिर दूसरा नंबर में आपका एचसीएफ कहा था, तो एचसीएफ दूसरा नंबर में दिया था आपका 21, इसलिए आपका एचसीएफ का 21। यहाँ पर तो कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एचसीएफ तो दे रखा है। आप जानते हो कि आप पूछा क्या है? बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है? 4 Q1 4 है। तो आप जानते हो कि एक रियल नंबर निकालने के लिए क्या होता है? रेशियो नंबर गुना एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका दे दिया है, इसमें इतना बड़ा केवल लैंग्वेज पर ले गया है। गुना 21 गुना कीजिएगा तो कितना? 84। आपका बड़ी संख्या क्या होगा? 84। अगर छोटी संख्या पूछता तो गुना 21 गुना कर दीजिए ना, 21 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल बड़ी संख्या ही पूछा था। तो मुझे आशा है कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए।